नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पीवाई की सीरीज में को आगे बढ़ाते हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा थे सवाल कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। हमने पहली क्लास में समझा था कि रेशो क्या होता है। रेशो मतलब अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या होती है। तो दो संख्याओं के बीच में जो ये वाला चिन्ह रहता है, मतलब कि इसका मतलब होता है 2/1। ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। और यही होता है समानुपात। समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, या दो अनुपातों का दो अनुपातों का अनुपात। दो अनुपातों का अनुपात क्या कहलाता है, समानुपात। दो अनुपातों का अनुपात कैसे, जैसे 2:1 है। 2:1 है। समानुपात 3:1 के समान अनुपात में आ जाएगा। कैसे, 2:1 समानुपात 3:1 क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पिछली पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि 3:1। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा, उन्हीं इन दोनों के बीच में, मतलब कि ये इस अनुपात और ये अनुपात में दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो समान होंगे तो कौन से अनुपात कहला जाएंगे, समानुपात कहला जाएंगे। अनुपात और समानुपात ये हमने समझा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एक अनुपात होता है, ठीक है, द्वितीय अनुपात होता है, तृतीय अनुपात होता है और चतुर्थ अनुपात होता है। यह निकालने की ट्रिक हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं। एक होता है मध्य अनुपात। क्या होता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है, बीच वाला अनुपात। ठीक है, बीच वाला अनुपात क्या होता है, जैसे 2 और 1 का मध्य अनुपात अगर हमको निकालना है, तो इसका मतलब हो गया मध्य, मतलब कि इसके साथ भी वो अनुपात में होगा और इसके साथ भी अनुपात में होगा, मतलब बीच में यह वह संख्या होगी। बीच में कौन से होते हैं, मध्य अनुपात। तो बीच की जो संख्या होगी, अगर हमको मध्य अनुपात निकालना रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था, एक क्वेश्चन था जिसमें क्या निकालना था, तृतीय अनुपात निकालना था। तृतीय अनुपात इसका दो संख्याओं 9 और 11 का तृतीय अनुपात निकालना था। ठीक है, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमने क्या वो किया था, क्या करना है हम लोगों को तृतीय अनुपात निकालने के लिए। देखिए, 9:21 का तृतीय अनुपात, मतलब कि जो 21 है ना, ये हमारा दूसरा अनुपात होगा, मतलब मध्य अनुपात कहला जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 और एक्स। हमको पता है 9/21 बराबर 21/x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 21 × 21/9। ये कटेगा 7 से, ये कटे जाएगा 7 से, ये कट जाएगा 3 और 3 से, तो 7×7 = 49 आ जाएगा। अपने कितना आंसर आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अनुपात और अनुपात के वो थे। अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 3:4, 4:5 में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर पहले कितना अनुपात था, पहले जो हमारा अनुपात था वो था 3:4:5। अब उसमें कितने छात्र बढ़ा रहा है, 20 छात्र बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5:6। ठीक है, कितना बढ़ा, 1 अनुपात। इसमें कितना बढ़ा, 1। इसमें भी कितना बढ़ गया, 1। टोटल विद्यार्थी कितने बढ़ रहे हैं, जो हमारे टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, 20। हर कक्षा में कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, 20 बढ़ रहे हैं। और अगर हम अनुपात की बात करें, हम रेशो की बात करें, तो रेशो में कितने बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक रेशो की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों कक्षाओं में मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या। तो छात्रों का आरंभिक अनुपात क्या था, 3:4:5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई,
60 प्लस 4 की वैल्यू हो गई 80 प्लस 5 की हो गई 100। तो 100, 180 और 180 और 60 240। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 240 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। इनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्याओं के अनुपात है 5:3। ठीक है, जो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है वो अपना कितना है? ठीक है, जो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात है वो अपना कितना है? लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से, मतलब लड़कियों की संख्या से अनुपात बोला गया है, तो लड़कियों गर्ल्स का कितना होगा? 3, बॉयज का कितना होगा? 5। क्लियर है? फिर क्या होता है? यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, टोटल गर्ल्स संख्या कितनी है? 640। ठीक है, 5 3 8, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 8 64, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 पंचे 400, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 ती 24, 240। क्लियर हो गया? लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 400, लड़कियों की संख्या हो गई 240। कितनी लड़कियों का एडमिशन हो रहा है? 30 लड़कियों का नामांकन क्या होता है? किया जाता है। मतलब 30 लड़कियों का हमने क्या कर दिया? नामांकन कर दिया। ठीक है, तो अब किसने बोला है कि लड़कियों का? तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन? भैया एक्स लड़कों का अगर हम नामांकन करते हैं तो अनुपात कितना होता है? 14:9 हो जाता है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर ले निकाल लेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा क्या हो जाएगी? लड़कों की, नए लड़कों का क्या हो जाएगा? नामांकन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक्स की वैल्यू आप निकाल लेना, फाइंड कर लेना। ठीक है, मैं इसलिए देता हूं आप लोगों को करने के लिए सवाल, क्योंकि देखो यहां तक तो मैंने बता दिया, इसके बाद क्या रहेगा? कैलकुलेशन। मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर मैथ्स आपको जल्दी करना है तो आपको क्या, किस पर ध्यान देना पड़ेगा? कैलकुलेशन पर। मैं अभी काट के पीट के मैं बता दूंगा आप लोगों का, कुछ नहीं है, आप लोग देख लोगे हो जाएगा। अगर इतने तक मैं छोड़ता हूँ, इसके बाद आप लोग करते हैं तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। मैथ की एक बात है, मैथ का जो एक चीज है, एग्जाम में, एग्जाम में मैथ और रीजनिंग बनने से ज्यादा खतरनाक हो, ना बनने से ज्यादा खतरनाक होता है बनना। कैसे? अगर आपसे बन रही है लेकिन टाइम टेकन है, क्या है? टाइम टेकन ले है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को 2 से 5, 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आपसे बन तो रही है, लेकिन उससे अच्छा है कि आपसे ना बने। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम रहता है? 1 मिनट का। ठीक है, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, अगर हम क्वेश्चन कर बन रहा है तो हम उससे स्किप तो करने करेंगे नहीं, उसको हम क्या करेंगे? जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम उसको करते रहेंगे। तो उसमें 2 से 3 मिनट अगर आप टाइम लगा लिया तो आने वाले जो सरल भी क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट के अंदर भी हो जाएंगे, वो आप तक उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हम 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन हम क्या करके आ जाएंगे? छोड़ के आ जाएंगे। और कई बार एग्जामिनर ऐसा होता है कि लास्ट में 90 से 100 तक के बीच में इतने सरल क्वेश्चन रखता है, बहुत सरल क्वेश्चन रखता है। ठीक है, तो आपको जल्दी करना है, और अगर मैथ्स आपको जल्दी करना है तो सिर्फ एक ही वो है कि आपकी कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। जो ए का शेयर है वो बी के शेयर से आधा है। मतलब अगर बी का शेयर अपन दुगना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा क्या? नहीं होगा? भाई बी के शेयर से क्या है? आधा है, तो बी का शेयर आधा, ए का शेयर हो जाएगा। यही बोल रहा ना? क्या बोल रहा है? ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। बी के शेयर से आधा मतलब कि अगर हम ए के शेयर को दुगना कर दें तो बी के शेयर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। सी के शेयर, और सी के शेयर से 3 गुना है।
कितना है, सी के शेयर से 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं सी का शेयर कितना है, 1 है। सी का कितना है, 1 है, और सी के शेयर से 3 गुना किसका है, ए का। तो ए कितना होगा, 3 हो जाएगा, हो जाएगा। और ए का शेयर कितना है, आधा है, तो 1/2। मतलब कि यहाँ हम ले लें कितना, 2, 2 के उसमें हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3। ए का शेयर 6, बी का शेयर कितना, 3। ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, तो बी के शेयर से आधा, बी के शेयर से आधा है, तो बी का शेयर ए का 3, तो इसका हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 4। भाई इसके फिर से समझो, फिर से एक बार अच्छे से पढ़ो। जो ए का शेयर है वो बी के शेयर से कितना है, आधा है। तो अगर ए का शेयर 1 है तो बी का शेयर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि बी के शेयर से ए का शेयर कितना है, आधा है। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा, 2, और सी के शेयर से कितना है, 3 गुना। ये 3 गुना है, तो भाई साहब इसको मान लो 3, सी को मान लो 1, और बी को कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 6। तो ए बी सी का अनुपात कितना आएगा, 3:6:1। टोटल अमाउंट कितना है, 490। 490 को हमको सी को कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी संख्या है उसको अगर 2 या 3 भागों में बांटना है, तो इन 2 या तीनों भागों के अनुपातों का योग कितना, 6 3 9 1 10। टोटल संख्या कितना है, 490, और जिसका भाग निकालना है, किसका भाग निकालना है, सी का शेयर। तो सी का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 49। 49 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 770 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर हो उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। ठीक है, जो है भैया बी और जो सी को जितना मिल रहा था उसका 2/9 हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। ठीक है, तो बी बटे सी का 2/9 हिस्सा, मतलब बी बटे सी को कितना मिल रहा है, 9, और ए को कितना मिल रहा है, 2। यही बात हुई ना, बी बटे सी को 9, ए को कितना मिल रहा है, 2। अब क्या बोल रहा है, टोटल कितने पैसे हैं, 770। टोटल अनुपात कितना है, 9 2 11। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 11 7 17 70 आ गई। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, 2। 70 × 2 कितना आ गया, 140। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 140। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बैग में 4 2 5 के अनुपात में 1 रुपया 2 रुपया। ये हमारे कौन से सवाल हो गए, सिक्के वाले। कौन से सवाल, सिक्के वाले सवाल। ठीक है, तो सिक्के वाले सवाल में देखो, सिक्के वाले सवाल में क्या दिया रहता है, एक मूल का अनुपात दिया रहता है, या तो हमें सिक्के के, हमें या तो मूल का अनुपात दिया रहेगा या फिर हमें सिक्के के संख्या का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, दो चीजों में खेल होता है, एक होता है मूल्य पर और दूसरे होता है सिक्कों की संख्या पर। इन दो में से एक का अनुपात हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, एक का अनुपात अगर हमको दिया है तो हम दूसरे का अनुपात क्या कर लेंगे, इजिली से निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे दिया, एक बैग में इतने के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कितने कितने के हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 10 पैसे के। कितने कितने अनुपात में है, 4:2:5। ये हमें किसका अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, ये क्या है, किसका दिया है, संख्या का अनुपात। ठीक है, टोटल संख्या के पैसों के रूप में कितने रुपये हैं, टोटल टोटल हमारा कितना रुपए है, टोटल हमारा 11 रुपया है। ठीक है, तो हम अब इसका क्या क्या संख्या का अनुपात दिया है, तो हम किसका अनुपात निकाल लेंगे, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। भाई 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए, मूल्य कितना हो जाएगा उनका,
1 रुपये। और 10 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो उनका रूप मूल्य कितना हो जाएगा? 0.05 रुपीस, मतलब 98, है ना। अगर इन इन सब का मूल्य कितना है? 11 है। तो मूलों का अनुपात ये आ गया। मूलों का अनुपात टोटल कितना हो गया? 4, 1, 5 और आधा, 5.5। और मूलों की संख्या टोटल कितनी है? 11। और मूलों का अनुपात टोटल कितना है? 5.5। इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो एक की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमको क्या निकालना है? 50 पैसों का। 50 पैसों की संख्या का अनुपात कितना है? 1। तो एक की वैल्यू कितनी है? 2। आंसर डी। कितना आ जाएगा? 2। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। इसके 2 सिक्के होंगे। और 0.5 मतलब कि इसका कितना होगा? 1 सिक्का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, फिर से वहीं आ गया क्वेश्चन। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों के बराबर संख्या में रखा गया है। अब क्या रखा गया है? इनकी संख्याएं क्या है? बराबर है। बराबर संख्याओं का मतलब क्या होता है कि इनके संख्या का अनुपात कितना होगा? 1:1:1 होगा। ठीक। क्या है बोला? 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों का अनुपात 1:1:1। यह क्या हो गई? संख्या का अनुपात। ठीक, हमको किसका अनुपात निकालना है? मूल्य का अनुपात। 1 रुपए का एक सिक्का मतलब 1 रुपया मूल्य, 2 रुपए का एक सिक्का मतलब 2 रुपया मूल्य, 5 रुपए का एक सिक्का मतलब 5 रुपया मूल्य। ये हमारा अनुपात निकल आया। टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास? 184। कितने रुपए हैं? 184। और अनुपात कितना हो गया? 5, 2, 7 और 1, 8। तो एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 8 से काटो तो 8 दूनी 16, बचा 2, 8 ती 24। कितना निकल आया? 23। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो भैया सभी के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1 है। तो सभी प्रकार के संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। यह हमारे किस किस टाइप का सवाल हो गया? मिश्रण के टाइप का होगा। ठीक है, मिक्सचर के। पानी का अनुपात कितना है? 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी मिला देना चाहिए? कितने लीटर है हमारा? 60। 60 में पानी और दूध का अनुपात कितना है? 3:1 में है। तो पानी कितना होगा? एक की वैल्यू कितना होगी? 15। 15 थी 45। 45 लीटर होगा पानी और 15 लीटर क्या होगी? सॉरी, 45 लीटर होगा दूध और पानी कितना होगा? 15 लीटर। यहाँ से क्लियर हुआ? 45 लीटर दूध और 15 लीटर अपना क्या हो जाएगा? पानी। हमको क्या मिलाना है? कितना पानी और मिलाया जाए? पानी मिलाना है तो हमने बोला भैया एक्स पानी मिला दिया, जिसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। क्या करेंगे? क्या करेंगे? साफ सुथ दिख रहा है कि भाई इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 15 दूनी 30 प्लस 2x। 30 को साइड लाए जाएंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 इक्वल टू 2x। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 x की वैल्यू। और x वही वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। हम कितना पानी मिलाएंगे? 7.5 लीटर पानी मिलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मैट्रिक लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है इतना है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन के देखा। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? अभी क्वेश्चन में दिया था कि पहला टोटल मिश्रण दिया था। ठीक है, इसमें भी दिया है। टोटल कितना लीटर मिश्रण है? 35 लीटर मिश्रण है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोला था कि उसमें कुछ पानी मिला रहा था। उसमें कितना पानी मिलाया ये पूछ रहा था। इसमें पहले ही दिया है कि भैया उसने कितने लीटर पानी मिला दिया? 5 लीटर पानी मिला दिया। तो अनुपात पूछा है। पहले अपन को क्या दिया था? अनुपात दिया था। कितने लीटर पानी मिलाया यह पूछा था। अभी कितने लीटर पानी मिला रहा है यह देकर अनुपात पूछ रहा है। कोई समस्या है क्या? नहीं है।
35 लीटर दूध है, कितने अनुपात में? 2:5 में। तो दूध कितना हो जाएगा भैया? 5 2 7, 7 से काटेंगे 5 बार, तो 5 25 लीटर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर पानी और 25 लीटर दूध। भैया 25 लीटर दूध, 10 लीटर पानी। अब हमको क्या मिला दिया उसने? 5 लीटर दूध और मिला दिया। अब देखो दूध मिला है तो मतलब दूध में अपन मिलाएंगे 5 इक्वल टू रेशो कितना हो जाएगा? निकाल दे भाई। पहले 25 लीटर दूध था, 5 लीटर और मिला दिया, कितने लीटर हो गया? 30। 10 लीटर पानी, पानी तो वही रहेगा ना जो पानी था पहले से, पानी में कोई चेंजेस थोड़ी ना आएंगे। तो कितना रेशो आ जाएगा? 3:1। 3:1। 3:1। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पी इंटू क्यू की आय। आय का अनुपात 4:7 है। कितना अनुपात है? 4:7 में है, तथा उनके व्यय 3:7 में है। यदि पी इतने हजार बचाता है तथा क्यू इतना बचाता है तो पी की आय में क्या होगी? भाई साहब कौन सा क्वेश्चन? आय। आय से संबंधित। आय हमारी क्या होती है? जो हमारी आय होती है, अगर उसमें से हम, आय क्या होता है? जो हमको सैलरी मिलती है उसमें से हम जो खर्च करते हैं, उसमें से जो हम बचाते हैं। भाई जो हमको सैलरी मिलते हैं उससे हम दो ही काम करते हैं ना, या तो हम उसको क्या कर देंगे, पूरी खर्च कर देंगे, या तो उसको हम सेव कर लेंगे। अगर जो खर्च किए उसमें अगर अपन बचत जोड़ दें तो हमारी आय निकल आएगी। यही बोलते हैं ना, इनकम का जो सोर्स होता है वो एक्सपेंडिशन प्लस सेविंग का होता है। क्लियर हो गया? इतनी चीज अपन को समझ में आ रही ना कि आय का होता है ये। अब क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? आय का, इनकम का या आय का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, आय कुछ अनुपात में दी रहेगी, एक्स अनुपात वाई में क्या दी रहेगी? आय। दो लोगों की आय एक्स अनुपात वाई में दी रहेगी। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? या तो खर्च रुपए में दिया रहेगा तो बचत अनुपात में दी रहेगी। अगर खर्च रुपए में दिया है तो बचत अनुपात में दी रहेगी, या बचत अनुपात में दी है तो खर्च क्या रहे, किस में दिया रहेगा? रुपए में। और हमको आय पूछेगा, आय निकालना है। ए की आय निकालना होगी या बी की आय निकालनी होगी, या दोनों की आय निकालनी होगी, या फिर दोनों की आय का अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हम देखते हैं क्वेश्चन। पी तथा क्यू, हेलो, पी तथा क्यू की आय का अनुपात कितना है? 4:7 है। ठीक है, तो पी और क्यू का अनुपात है पी बटे क्यू। मतलब कि एक की हो गई 4x/7x, ये तो कंप्लीट हो गई। ये क्या हो गई हमारी आय। आय में से अगर हम सेविंग को हट घटा दें, क्या क्वेश्चन ये बोलो, आय में से अगर हम खर्च को घटा दें तो हमारी बचत निकल आएगी, या आय में से हम बचत को घटा दें तो हमारा क्या? खर्च निकल आएगा। ठीक, तो जो P और Q का जो आय का अनुपात है वो 4x/7x है। मतलब कि P की आय 4x है और Q की आय 7x है। तथा उसके व्यय का क्या है? व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च है कितने अनुपात में कर रहा है? 3:7 में है। यदि P इतने रुपए बचाता है, P कितने रुपए बचाता है? 10,000, और Q कितने रुपए बचाता है? 7,000। तो हमेशा इसमें हम उस चीज को माइनस करते हैं जो रुपए में दिया हो। रुपए में हमको क्या दिया है? बचत दी है, तो हम बचत को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो भाई साहब जो पी है वो कितना बचा रहा है? 10,000। और जो क्यू है वो कितना बचा रहा है? 7,000। इक्वल टू इनके व्यय का कितना हो गया? 3/7 हो गया। सीधे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौके 28x और माइनस 70,000 इक्वल टू 7×21x माइनस 7×21,000। ये समझ में आ गया? 21,000 को साइड ले जाओ, 7,000 को साइड ले जाओ, 70,000 को, सॉरी 7 नहीं 70,000, 70,000 को 21,000 को साइड लाओ। 28 में से 21 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7x बच जाएगा। बच जाएगा।
और 70,000 में से 21,000 पर माइनस कर देंगे, तो 70,000 में से 21,000 माइनस किए तो अपन को कितने बजाएगा, 49,000 रुपये आ जाएगा। 49 7 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो अपना आंसर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब एक्स की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अपन को क्या निकालना है, तो पी की आय रुपए में क्या होगी, पी की आय, पी की आय कितनी है, 4x, पी की आय कितनी है, 4x, एक्स की वैल्यू कितनी, 7,000, तो पी की आय कितनी होगी, 7 चौके 28,000, कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वेतन का अनुपात 8:9 में है। यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि करें तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है, तो ए का वेतन कितना है। अब अपन से इसमें क्या पूछ लिया, ए का वेतन पूछा है। ए तथा बी का वेतन का अनुपात कितना है, 8x/9x। यदि बी ए के वेतन में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि मतलब 1, यही हो गया, कर दे तो इनके वेतन का अनुपात कितना हो जाता है, 16:9 हो जाता है। इसको काट दो 3 बार और ये 2 बार, ये 2 से और काट जाएगा तो ये कितना होगा, 4 बार, 4×3 12x/9x इक्वल टू 16/9। ये कैसा आ गया भैया, अब इसमें क्या निकालना अपन को, ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन तो इसमें निकल ही नहीं सकता ना। हमको वेतन में किसी का वेतन तो दिया ही नहीं है कि ए का वेतन दिया है, ए के ए या बी के बी वेतन का अंतर दिया है, हमको वेतन तो दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ए का वेतन तो निकल ही नहीं जा सकता। इनमें से कोई नहीं आएगा, या तो इसमें एक और क्वेश्चन बोल लो, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसे क्वेश्चन में निर्धारित हम नहीं कर सकते कि ए का वेतन कितना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः इतना है। यदि ए और बी क्रमशः इतने और इतने रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय में कितना अंतर है, आय में अंतर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन वही है। क्या बोला है भैया, इनके आय का अनुपात कितना है, एक हो गया 4x, तो दूसरा कितना हो गया 5x। हमको हमेशा क्या घटाना है, जो रुपए में दिया है, रुपए में क्या दिया है, हमारा खर्च दिया है, बचत दी है। तो कितनी बचत दी है, एक का दिया है 15,000 और एक का कितना दिया है 21,000, और इन दोनों का खर्च का अनुपात कितना है, 7:8। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन इनकी आय का, अब देखो आय एक की 4x है, एक की 5x है, तो आय का अंतर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इनमें से जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्या हो जाएगा, आय का अंतर हो जाएगा। जो इनमें से जो x की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारे आय का अंतर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसमें कुछ करना है क्या, नहीं करना है। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, पक्षांतर करके काट पीट के x की वैल्यू जो आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलता है जी, वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, यदि 800 के बराबर, क्वेश्चन क्या है, यदि ए 800 के बराबर है, ए की वैल्यू दी है 800, तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी के बराबर है, तो सी का मान क्या रहो, ए अनुपात बी का मान दिया है, कितना दिया है 4:5, और बी अनुपात सी का मान दिया है 2:3। तो इसमें हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, निकाल लोगे, कोई समस्या है क्या, नहीं है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, 4 5 लिखते हैं, फिर 2 3 लिख देते हैं भाई, ए बी बी सी, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ए हमारा किसका अनुपात आ गया, ए अनु बी अनुपात सी का अनुपात आ गया है। ठीक है, अब सी का निकालना है। अब देखो ए की वैल्यू कितने हैं, 800 के बराबर, 8 की वैल्यू कितनी है 800 के बराबर,
सॉरी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर। ये तो समझ में आता है कि 8 की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। तो सी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू कितने बराबर है? 15 के बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1500। आंसर कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ और क्वेश्चन थे, किसके? अनुपात और समानुपात के, ठीक है? यहाँ पर हमारा अनुपात और समानुपात की क्लासेस खत्म होती है, ठीक है? जल्दी ही हम नया टॉपिक लेकर आएँगे। यह हमारी आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ है, ठीक है? जो क्लास प्रॉपर क्लास रहेंगी वो जल्दी आप लोगों के हमारे चैनल में देखने को मिलेगी, लाइव भी देखने को मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन आप हमारा थोड़ा-सा सहयोग कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? उन बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे पेड कोर्सेज़ नहीं ले पा रहे हैं, या वो ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं, या वो शहर से बाहर हैं, गाँव में हैं, गाँव में वो नहीं कर पा रहे, तो उन तक आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए। हम लोग पूरी हमारी टीम जो है संभवी आईएएस अकेडमी की, वह जल्द ही फ्री में रेलवे का और एसएससी का बैच भी लॉन्च करेगी। ठीक है? अभी तो हमारा जो हम लोगों के पास क्या है, अभी हम लोगों के पास टाइम कम है। ठीक है? अपना जो हो गया, अब मुश्किल से मुश्किल 20 15 से 20 दिन बचे हैं किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग पूरी क्लासेस आपको करा सकें। तो अभी हम एनटीपीसी का फिर से वो आ चुका है नोटिफ़िकेशन, तो एनटीपीसी की जल्द ही हम क्लास लेके आएँगे, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब करे रहिए और शेयर करिए उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं और वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग फ्री क्लासेस लाएँगे, जब भी लाएँगे टोटली फ्री क्लास रहेगी, ठीक है? तो धन्यवाद आपका। हेलो।